हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना के लाई हूँ जिसमें मैं आपको पैंट प्लाज़ो कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी, जिसमें हम पॉकेट भी लगाएंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कटिंग के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है वो आप ये देख सकते हैं। तो मैंने ये 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा है, जो मेरी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है ये। तो ये मैंने देखिए 4 फोल्डिंग करके बिछा लिया है। इसकी लेंथ मैंने बिल्कुल बराबर रखी जितनी मेरे को चाहिए होती है। तो ये मेरी साइड में जो है बंद साइड है और ये खुला वाला साइड है। तो इस पे हम किस तरह से निशान लगाएंगे, क्या मेज़रमेंट रहेगा, तो वो मैं आपको सारा बताऊंगी। तो इस पे जो मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ वो मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, अपने नाप के हिसाब से। तो आप अपने नाप से ले सकते हैं, पर इसका जो मीडियम नाप है वो मैं ले रही हूँ। तो यहाँ ऊपर जो लास्टिक डालेंगे वो मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, उसको मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। इस तरह से यहाँ लास्टिक डल जाएगा हमारा, और यहाँ भी 2 इंच पे निशान लगा देंगे ताकि बिल्कुल सीधा रहे। यहाँ पे सीधा का निशान लगा ले, और नीचे भी मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। 2 इंच की जो हम मोटाई करते हैं वो रखूंगी, और इसको 2 ऊपर और 2 नीचे छोड़ के मेरा जो नाप है वो बिल्कुल 39 पे बैठ रहा है। ये मैंने जो लेंथ लेनी है बराबर पूरी करनी है 39 पे है। तो अगर आपकी लेंथ कम या ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से ले लें। तो आप 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे छोड़ सकते हैं। अगर आपको मोड़ ज़्यादा करना है या लास्टिक के लिए ज़्यादा रखना है तो 2.5 पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 13 पे। जो मेरा नाप है उसका मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद यहाँ 13 नाप आ रहा है, तो मैं यहाँ 13 रख रही हूँ। अगर आप हैवी वेट का नाप ले रहे हैं तो उसमें 2 इंच से प्लस कर सकते हैं। तो इसको पहले हम सीधा कर लेंगे, और ये सीधा करने के बाद यहाँ से ऊपर 2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ भी हम 13 पे निशान लगाएंगे। जो नॉर्मल प्लाजो होता है, जो हम पैंट प्लाजो से थोड़ा सा ज़्यादा खुला, और जो खुला प्लाजो होता है उससे थोड़ा सा कम, तो वो वाला प्लाजो मैं बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल कटिंग बता रही हूँ, बिल्कुल ही सिंपल, जिसमें हम चारों पार्ट साथ में कट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से देखें किस तरह से कटिंग कर रही हूँ मैं, और बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा आपको। अब यहाँ जो हमें गोलाई देनी है वो मैं 2 इंच पे दे रही हूँ। अगर आपका थोड़ा सा हैवी वेट है तो आप 2.5 ले सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप 3 ले सकते हैं। यहाँ मैं 2 इंच पे ले रही हूँ, 2 इंच पे गोलाई डालूंगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो नीचे का जो निशान लगाते हैं, जो मोरी रखते हैं, वो किस तरह से रखेंगे, उसका जो लेने का तरीका है नाप, वो कैसे लेंगे। तो यहाँ से हमने नापना है, यहाँ पे ये मेरा आ रहा है 15 इंच, तो यहाँ भी हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमें खुला ज़्यादा रखना होता है जब, तो ये 15 पे सीधा आ ही जाएगा, सीधा 15 पे मिला देंगे। पर हमें 15 नहीं लेना, मैं मोरी यहाँ लूँगी 8 इंच। तो इस तरह से हम 15 का आधा करके यहाँ निशान लगा दें बिल्कुल सेंटर में। इसका बिल्कुल सेंटर आ रहा है ये। अब यहाँ पे हम मोरी लेंगे, तो मोरी किस तरह से लेंगे, जो मैंने सेंटर लिया है, सेंटर पे मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। मेरे को 8 तैयार रखना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि सेंटर से इस साइड में 4.5 पे निशान लगाऊंगी, और सेंटर के इस साइड में भी 4.5। तो ये हमारा हो गया 9 इंच। तो आधा इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा, और फिर बराबर 8 बैठ जाएगा। तो अब यहाँ किस तरह से निशान लगाएंगे, तो जो ये आसन हमने लिया है 13 पे, तो यहाँ भी हम 13 पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये बराबर आना चाहिए, और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, चारों पार्ट हम साथ में काट सकते हैं। इसमें पॉकेट लगाना भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस तरह से आप प्लाजो काट सकते हैं, घर पे स्टिच कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये। अब इस तरह से यहाँ भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। सबका प्लाजो काटने का अलग अलग तरीका होता है, सब अपने अपने ट्रिक यूज़ करते हैं। पर अगर आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक चाहिए तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं, बिल्कुल बैठेगा भी, एकदम परफेक्ट बैठेगा ये हमारे चारों पार्ट का निशान लग गया है। ये आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने क्या मेजरमेंट रखा है। यहाँ पे 13 का नाप रखा है, तो अगर हैवी वेट है तो आप 14 ले सकते हैं। अगर आपकी कमर ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से नाप ले सकते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। मैं इसमें जो पॉकेट लगाऊंगी वो एक साइड में लगाऊंगी, बस मेरे को बताना है कि पॉकेट किस तरह से लगती है। आप चाहें तो दोनों साइड में लगा सकते हैं, वरना एक साइड में लगा ले।
अगर आप सीख रहे हैं तो आप दोनों साइड में भी लगा सकते हैं ताकि आपको जल्दी लगाना आ जाए। एक ही प्लाजो में आप अच्छे से लगाना सीख जाओगे। पॉकेट लगाना भी बहुत सिंपल है। मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगी जो आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। ये आप 30 मिनट के अंदर कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। इतनी सिंपल ट्रिक है। अगर आपको समझ में आ गए तो आराम से आप सिल सकते हो। ये देखिए चारों पार्ट कट हो चुके हैं हमारे। अब इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। जो मेरा ऊपर का जो पार्ट जॉइंट था उसको मैं अलग कर रही हूँ यहाँ पे भी। ये देखिए ये हमारे चारों पार्ट है, 2 इधर और 2 इधर। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये आसन से आसन जब जोड़ लेंगे तो कुछ इस तरह से ये बैठ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो बिल्कुल सिंपल इस तरह से आप घर में किसी का बना के देख सकते हैं। और यहाँ हम पॉकेट लगाएंगे तो पॉकेट का निशान किस तरह से लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हम 2 का निशान जो ऊपर हमने रखा था लास्टिक डालने के लिए उसका निशान लगाया मैंने भी यहाँ पे। और उसका निशान लगाने के बाद पॉकेट का जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ हमें हाथ डालने के लिए कितना चाहिए तो मैं 6 इंच को उसको तैयार रखूँगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं पर लगभग 6 इंच का बिल्कुल तैयार सही बैठता है। तो मैंने उसका नीचे का निशान वहाँ से लगाने के बाद यहाँ 6 पे निशान लगाया है जहाँ हम लास्टिक डालेंगे उसके नीचे से इस तरह से। तो यहाँ मैं यहाँ टक लगा दूँगी ताकि हमें पता चल जाए कि हमें पॉकेट कहाँ पे लगानी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड में डालेंगे। यहाँ पे यहाँ हमारी पॉकेट लगेगी। तो पॉकेट लगाने के लिए जो कपड़ा हमें कट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कट करेंगे। तो जो प्लाजो की कटिंग करी थी साइड में से जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने ये कपड़ा लिया है। जो पॉकेट की लंबाई है लगभग 8 इंच रखूँगी मैं और चौड़ाई उसकी लगभग 7 इंच रखूँगी। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं पर जो नॉर्मल पॉकेट होती है वो उसकी लेंथ और जो लंबाई चौड़ाई दोनों है वो लगभग इतनी ही रहती है। अगर आधा इंच ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि कई बार होता है कि कपड़ा थोड़ा बचता है कम रहता है बिल्कुल तो उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे लगभग 1.5-2 इंच डाउन डाल रही हूँ। गोलाई आ जाएगी यहाँ पे जो पॉकेट का जो नीचे का हिस्सा होता है। और यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और बिल्कुल इस तरह से। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी पॉकेट कट चुकी है। ये देखिए पॉकेट काटना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है चौड़ाई इसकी और इसकी यहाँ लंबाई ली है मैंने 8 इंच। 8 इंच लेने के बाद जो मैंने डाउन डाला है वहाँ से 8 इंच ली है और जो मैंने लंबाई रख रखी है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है इसमें क्योंकि 2 इंच मैंने डाउन डाला था तो इसका मतलब ये 10 इंच आप लंबाई मान सकते हैं इसको। तो इसकी पॉकेट किस तरह से लगेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, स्टिच करके भी बताऊँगी और एक बार रख के भी बता देती हूँ आपको। तो ये हमारी पॉकेट है और यहाँ इस तरह से यहाँ पे लग जाएगी और ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से लास्टिक जब लगाएंगे वो इसके अंदर चला जाएगा। तो इसकी स्टिचिंग किस तरह से रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको मेरी कटिंग समझ में आ गई है तो कमेंट ज़रूर करें कि किस तरह से आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसकी जो हम स्टिचिंग डालेंगे तो वो हम कहाँ से डालेंगे, नीचे से, ऊपर से नहीं डालनी है, ऊपर से बिल्कुल नहीं डालनी है, यहाँ से डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, खींचेगा नहीं, वरना खींचने के इसके थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। और ये वाला हिस्सा भी हम नीचे से स्टिच करेंगे, आप चाहें तो ऊपर से कर सकते हैं आसन वाला। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग मैंने आपको जैसे कि बताया था कि नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पॉकेट लगा लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ मेन पॉकेट का ही रखा है कि पॉकेट किस तरह से लगेगी।
क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि पॉकेट लगाना बताएं। तो ये देखिए, ये हमारा पॉकेट का कपड़ा है और ये हमारा जो प्लाजो का नीचे का कपड़ा है वो है। तो इस तरह से ये वो सीधा जो हिस्सा है वो ऊपर रखेंगे, गोलाई वाला नीचे रखेंगे। और ये जो मैंने टक लगाया है, टक के ऊपर इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे, जो पॉकेट वाला कपड़ा है, इस तरह से। और जहाँ मैंने टक लगाया है, टक से लेके टक तक हम सिलाई डालेंगे। और इस तरह से ये देख सकते हो, ये अंदर इस तरह से ये दबा देंगे बाद में। तो पहले यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई जहाँ से मैंने निशान लगाया था 6 इंच पे, तो वहाँ से ऊपर के टक से लेके नीचे के टक तक बिल्कुल एक सिलाई डलेगी। और थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में पक्का कर लेंगे। यहाँ हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई डालेंगे। ये हमारी पॉकेट का एक साइड का हिस्सा मैंने लगा दिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखिए, ये हमारा लग चुका है, ये देख सकते हो आप। अभी जो हमने टक लगाया था यहाँ पे, तो प्लाजो के कपड़े में तो मैंने टक लगा दिया था, पर पॉकेट में नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम टक लगा लेंगे ताकि इसको दूसरी साइड में करने में दिक्कत ना आए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टक लगाया था। अब क्या करेंगे कि पॉकेट वाले कपड़े को उठा के जो हमारा प्लाजो का उल्टा साइड है उस साइड में करेंगे, इस साइड में। ये देखिए, इस तरह से। ये हमारा ऊपर का साइड है और ये नीचे का। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इस तरह से जमा लेंगे पहले तो, इस तरह से। फिर यहाँ पे एक सिलाई डालेंगे। सिलाई इसमें अच्छे से डालनी है क्योंकि ये बाहर दिखेगा, तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए सिलाई। इसको अच्छे से सलवटें वगैरह निकाल लेंगे और बिल्कुल ये जो सिलाई डाल रहे हैं बिल्कुल सीधे आनी चाहिए। यहाँ इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं, पहले प्रेस करके फिर भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको उठा के इस तरह से, यहाँ देखिए, ये इस तरह से दूसरा जो जॉइंट हम करेंगे इसके साथ प्लाजो का, तो उसके साथ जुड़ेगा। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो हमारा पॉकेट का जो नीचे का हिस्सा है इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें यहाँ एक सिलाई डाल देंगे। ये जो सीधा साइड है, सीधी साइड में यहाँ सिलाई डालेंगे। पॉकेट लगाने में 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगेंगे। पर अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो थोड़े से टाइम लग सकता है, पर अगर फर्स्ट टाइम लगा ली तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे इस ट्रिक से, अगर आप लगा रहे हो तो। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे कि जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है। यहाँ ये देखिए, वो सीधा साइड है और ये वाला उल्टा साइड है। अब इसको इस तरह से रखेंगे। और ये जो पॉकेट है इसका खास ध्यान रखेंगे जब यहाँ हम सिलाई डाल रहे हैं। तो ये वाली जो पॉकेट है, इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको उठा के, इसको पहले हमने देखिए सीधा कर लिया था, यहाँ सिलाई लगी थी। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आप यहाँ रखेंगे अच्छे से और इसको यहाँ से मिलाएंगे। इसको बराबर बिल्कुल सीधा सीधा मिलाएंगे, खींच के नहीं मिलाना है कि सलवटें आ जाए, खिंचाव नहीं आना चाहिए इसमें। और इसमें मैंने ये आपको पहले दिखाया है, पर हम सिलाई इसकी नीचे की साइड से करेंगे। कि नीचे की साइड से मैंने आपको कारण पहले भी बताया था कि खिंचाव नहीं आता अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं
तो पॉकेट लगाना मैंने आपको पहले इसीलिए बताया ताकि बीच में अगर समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो जाती है, तो स्टार्टिंग में अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से इसको खींचना नहीं है, दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर पकड़ के रखना है। अगर खींचेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि पार्ट में कि जो हम पैर में पहनेंगे तो ऊपर नीचे, एक पैर ऊपर और एक नीचे इस तरह से दिखाई देगा ये। अब ये जो हमारी पॉकेट है इसको ध्यान में रखते हुए सिलाई डालनी है इसमें। जो हमारा पॉकेट का जो हिस्सा है जहाँ से हमने पॉकेट बनाई थी, तो उसको जो पॉकेट का कपड़ा है उसको तो अच्छे से दबाएंगे, और जो हमारा प्लाजो का जो कपड़ा है जिसमें हमने सिलाई डाली थी जो बाहर की साइड दिखेगा, तो वो नहीं दबना चाहिए। यहाँ पे वो ध्यान रखना है हमें, ये वाला हिस्सा ये नहीं दबना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे ताकि ये अंदर की साइड जाए और इसमें सिलाई ना डले यहाँ पे। और जहाँ टक लगाया था हमने वहाँ तक सिलाई डालनी है इसमें, इसको साथ में अटैच करते हुए। और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर की साइड करेंगे क्योंकि इसको हमने मोड़ करके अंदर करा भी था, पर ध्यान रखना है इसमें। और जो ऊपर का पार्ट है और जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा है उसको हम अटैच करेंगे साथ में। अगर यहाँ पर हमारी पॉकेट साथ में स्टिच हो जाएगी तो फिर हाथ डालने को जगह ही नहीं बचेगी, पॉकेट हमारी बंद हो जाएगी और मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए इसका पॉकेट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरह से इसको थोड़ा सा खींच लेंगे अंदर की साइड ताकि वो सिलाई में ना आ जाए। इस तरह से ये देखिए हमारी पॉकेट लग चुकी है, बिल्कुल थोड़ी सी रही है। यहाँ पे पक्का कर लेते हैं ऊपर की साइड जहाँ पॉकेट हमारी ख़त्म हो रही है, और इसकी सिलाई को यहाँ से करते हैं ख़त्म। ये देखिए पॉकेट हमारी लग चुकी है, ये आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ है। ये देखिए इस तरह से हम हाथ डाल सकते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है ये तो बाद में अटैच होएगा, मैंने आपको बताया भी था। नीचे से अच्छे से अटैच हो चुकी है। ये देखिए मैंने ये रखा है खुला, आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, पर मुझे इतना सही लगा तो मैंने इतना ही रखा है। अब क्या करेंगे, जो हमने ये पॉकेट लगाई है यहाँ पे, इसको इस एक साइड में करके आगे की साइड में और यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई डालेंगे। बिल्कुल पास पास में जो सिलाई डली हुई है उसके बिल्कुल करीब डालेंगे ताकि उससे फिनिशिंग भी दिखे और पहने हुए में भी अच्छा भी लगे, और हमारे जो कपड़ा जो है अंदर का उसके धागे वगैरह निकले मजबूत भी बन जाए। तो इसके कई फ़ायदे हैं। तो आप ये सिलाई जो लगा रहे हो तो बिल्कुल आराम से लगा लें फिनिशिंग के साथ, इसमें जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये बाहर की साइड दिखेगी। और इस तरह से कपड़े को दोनों साइड में खींच के, ताकि कोई भी सलवट वगैरह आने के चांसेस ना हो। तो बिल्कुल इस तरह से, और फिनिशिंग के साथ ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। और यहाँ जो पॉकेट लगाई है यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड में पॉकेट के यहाँ पक्की सिलाई डाल देंगे ताकि पॉकेट हमारी मजबूत रहे, क्योंकि आजकल फ़ोन डालना ज़्यादा यूज़फुल है कि फ़ोन ही डलता है ज़्यादातर पॉकेट में। तो फ़ोन में वज़न भी काफ़ी होता है, तो पॉकेट का थोड़ा सा मज़बूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग है और पॉकेट का जो एंड है वहाँ पे हम अच्छे से इस तरह से सिलाई 2-3 सिलाई डाल देंगे मजबूती के लिए। अब हमारी पॉकेट कंप्लीट मजबूत भी बन गई है और पॉकेट लग भी चुकी है। तो अब हम इसकी सिलाई जो आगे की सिलाई है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आपको ये पॉकेट लगाने का तरीका समझ में आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा भी बताऊंगी। पर मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल जो ट्रिक होती है वो यूज़ की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। तो अब ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ वाली। बिल्कुल आराम से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आपके जो भी राय है वीडियो में
अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है या फिर कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है। तो दूसरी साइड भी, जो दूसरा हमारा साइड है उसमें भी इसी तरह से ये वाली सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इसको भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। ये नहीं होना चाहिए कि एक साइड का हमने पैर ऊपर से लगा लिया और एक नीचे की साइड से लगा लिया। दोनों को ध्यान रखना है कि नीचे की साइड से स्टार्ट करना है इसको। ये देखिए यहाँ पे ये सिलाई हमारी सेम ही रहेगी। अगर आप चाहें तो इसमें भी दूसरी साइड में भी पॉकेट लगा सकते हैं, तो सेम तरीके से पॉकेट लग जाएगी। पर मैंने एक साइड में पॉकेट लगाया क्योंकि मुझे बताना था कि पॉकेट किस तरह से लगती है। इसमें इतनी मेरे को ज़रूरत नहीं थी कि पॉकेट लगानी है, पर फिर भी मैंने लगा के दिखाई है आपको, तो समझ में आ गई होगी आपको। और प्लाज़ो की कटिंग किस तरह से लगी, आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आज की ये ट्रिक जो थी वो पसंद आई नहीं आई। और नेक्स्ट आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, किस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो थोड़ा सा आप उस बारे में भी मुझे बता सकते हैं। इसके बारे में जो मैंने ये पॉकेट लगाया है, प्लाज़ो कटिंग करी है, तो इसके लिए भी मुझे कमेंट आया था। तो मैं उनको कहूँगी कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा कमेंट करें कि आपको समझ में आ गया। स्पेशल मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई और इस पर भी हम ऊपर इस तरह से सिलाई डाल देंगे जिसमें पहले वाले में डाली थी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। दोनों साइड की ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आसन को जॉइंट करेंगे। तो आसन में भी ये रूल होता है कि नीचे से स्टार्ट करें, पर उसमें ज़्यादा ये नहीं है कि ऊपर से कर रहे हो नीचे से, पर कोशिश यही करो कि नीचे से स्टार्ट करो। बस इसमें ये जो कपड़ा है ये खींचना, बिल्कुल आराम से सिलाई डालनी है इसकी। तो आसन को जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा पक्का करेंगे इसको ताकि ये सिलाई खुले ना। आसन को खींचना नहीं है, एक पार्ट को अगर खींच लिया तो दूसरा पार्ट लूज़ रह जाएगा, तो फिर उसमें अपनी फिनिशिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल आराम से इसकी सिलाई डालनी है। दोनों आसन को इसी तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा आसन लगभग कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम जब स्टार्ट कर रहे थे, जब भी हमें थोड़ा सा पक्का करना और जब ख़त्म कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा पक्का कर लें, जिससे क्या हो कि थोड़ी सी सिलाई इसकी पक्की हो जाए, क्योंकि आसन की सिलाई पक्की होनी ज़रूरी है। अब आसन में भी हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको खोल के, और जैसे हमने साइड में सिलाई डाली थी ऊपर की साइड में फ्रंट में, तो वैसे यहाँ भी सिलाई डालेंगे। यहाँ पे एक साइड में कपड़ा करके और इस तरह से हम सिलाई डाल देंगे इसमें। आसन का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये सिलाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डालनी है और फिनिशिंग के साथ डालनी है, ये नहीं कि जल्दबाजी में डाल दी। और लास्टिक किस तरह से डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मुझे कमेंट आया था कि लास्टिक डालने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि किस तरह से डलेगा। तो लास्टिक जब भी डालते हैं तो ये लगता है कि इससे अच्छा हम लास्टिक ना ही डालें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्टिक डालना मुश्किल है, बिल्कुल सिंपल रहता है। 2 मिनट में भी नहीं लगते लास्टिक डालने में। तो वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि हम किस तरह से डाल सकते हैं। आज प्लाज़ो में जो भी ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये हमारा आसन कंप्लीट हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्टिक का जो ऊपर का हिस्सा है उसे फोल्ड करेंगे। किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमें जो 2 इंच का मार्जिन रखा था उसके हिसाब से इसको मोड़ करेंगे। तो ये मैंने लास्टिक लिया है तो इसके हिसाब से मैं इसको मोड़ करूँगी। तो इसका जो मेज़रमेंट रहता है वो आप किस तरह से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी कमर 40 है तो आप इसको ले लें 36। अगर आपकी कमर 30 है तो आप इससे ले लें 26। तो इसको लगभग 4 इंच आप कम कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मोड़ करके, और जो आपका लास्टिक है इस तरह से आप नाप सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम जैसे सलवार में बेल्ट लगाते हैं जहाँ से ऊपर से मोड़ करते हैं, सेम वैसे ही इसका मोड़ रहेगा। लास्टिक हम इसका मोड़ करने के बाद डालेंगे। कई क्या होते हैं कि साथ साथ में लास्टिक डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सेट कम बैठता है उससे। तो आप वैसे ना डाल के ये मेरी जो ट्रिक है ये यूज़ करके देखिए, काफ़ी काम आएगी। तो इसको हम इस तरह से, ये जो पॉकेट है हमारी, तो इसको यहाँ पे आगे की साइड में बिल्कुल सीधा करके यहाँ रखेंगे, बिल्कुल सीधा करके। इसमें कोई सलवट वगैरह नहीं आनी चाहिए। और ये जो हमारा ऊपर का मोड़ है इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ऊपर, क्योंकि हमने नाप लिया था जब कटिंग करी थी, जब भी हमने इसके हिसाब से कटिंग करी थी। तो ये देखिए यहाँ हम इस तरह से सिलाई डाल देंगे, जिससे क्या हो कि पॉकेट का जो ऊपर का हिस्सा है जो खुला था वो बंद हो जाएगा। ये देखिए, और ये इधर उधर हिलेगा भी नहीं। जब हम प्लाजो पहनते हैं तो पॉकेट अगर फ़ोन डाल लिया तो वो इधर उधर हिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो ऊपर से अगर जॉइंट कर दिया तो वो नहीं हिलेगी। यहाँ इस तरह से मोड़ लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इलास्टिक कैसे डलेगा अगर ये बंद कर दिया तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम ये सिलाई डाल रहे हैं तो इसके हम चारों तरफ सिलाई ना डाल के बिल्कुल थोड़ी सी, करीबन 2 इंच इसकी सिलाई हम नहीं डालेंगे, वो खुला छोड़ेंगे, बाद में सिलाई डलेगी वो। तो पहले हम ये डाल लेते हैं और करीबन 2 इंच 1.5 इंच हम इसको खुला रख लेंगे जिसमें हमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक किस तरह से डलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इतना खुला है यहाँ पे, तो इतना हो गया, सिलाई हमारी लग गई है पूरे में, बस इतना खुला छोड़ना है, ये बाद में डालेंगे। ये देखिए ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए जो ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि तो ये मैंने ली है सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे और इसको बंद कर लेंगे, और जो हमने खुला साइड छोड़ा था वहाँ से इसको प्लास्टिक को अंदर डालेंगे। ये जो खुला साइड है ये वाला, यहाँ से इसको एंटर करवाएंगे। साथ साथ में अगर इलास्टिक डालते हैं तो वो बड़ा मुश्किल से डलता है, तो इसीलिए मैं साथ में नहीं डालती, मैं इसी तरह से डालती हूँ, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह से ये ट्रिक यूज़ करके देख सकते हो कि किस तरह से डलेगा, तो आपको भी बहुत आसान लगने लग जाएगा अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे। तो आप बच्चों की पैंटों में या किसी में भी इलास्टिक डाल रहे हो आप इसी तरह से डालें। ये देखिए ये दोनों साइड के इलास्टिक हमारे बाहर आ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को देंगे हटा और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे और बिल्कुल इस तरह से पास पास में यहाँ पे सिलाई डालेंगे। सिलाई बस डालनी है, लगभग 4-5 बार इसमें ऊपर नीचे हम चला देंगे मशीन, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। बहुत ज़्यादा मजबूत करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हम अंदर डालने के बाद सिलाई और डालेंगे तो ये कहीं नहीं हिलेगा, पर इसको फिर भी एक बार थोड़ा सा सिलाई डाल देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ सिलाई डाल दी है। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरह से खींच लेंगे एक बार, इस तरह से, ताकि ये जो सलवटें हैं वो बिल्कुल बराबर आ जाए। ये देखिए कितनी सलवटें अच्छी आई है। और ये जो हमने खुला साइड छोड़ा था इसमें ये वाला, तो इसमें अब सिलाई डालेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से। तो इसको अब बंद कर देंगे क्योंकि इस दरवाजे की अब ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो चुका है, इलास्टिक डल चुका है। तो अब इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया बंद, बिल्कुल थोड़ा सा रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया बंद। अब ये फाइनल हो गया।
अब एक बार और इसको खींच के अच्छे से इसकी जो चुन्नटें वगैरह हैं, जो सलवटें आ रही है, वो बिल्कुल बराबर कर देंगे, ताकि जब हम इसमें फाइनल जो सिलाई डालनी है वो डालें तो इसमें एकदम फिनिशिंग आ जाए। बिल्कुल रेडीमेड आना चाहिए इसका। ये देखिए, ये हमारी सलवटें बराबर हो गई है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल सेंटर से एक एक सिलाई डाल देंगे, ताकि जब भी हम पहने तो ये लास्टिक हमारा मुड़े ना। कई बार होता है कि जो लास्टिक है वो घूम जाता है, तो घूमना नहीं चाहिए। तो इसको बिल्कुल सीधा रख के और इस तरह से आगे से और पीछे से थोड़ा थोड़ा इसको खींचते रहेंगे और इस यहाँ बीच में सेंटर में एक एक सिलाई डाल देंगे, जिससे लास्टिक भी मजबूत हो जाएगा और ये सलवटें भी बिल्कुल बराबर रहेगी। अगर नहीं डालेंगे तो सलवटें कभी आगे की साइड कभी पीछे की साइड ऐसा कुछ होता रहता है, और जो लास्टिक है वो भी घूम जाता है, तो प्रॉब्लम आती है। तो ये वाली सिलाई ज़रूर डालें आप लास्टिक जब भी डाल रहे हो। ये देखिए, ये सिलाई हो चुकी है, थोड़ी सी बची है बिल्कुल। अब लास्टिक डालना आपको कैसा लगा, सिंपल लगा, नहीं लगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट करें। मैंने आपको एक प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग के अंदर काफ़ी सारी टिप्स बता दी है। जो भी मेरे सीक्रेट थे मैंने सारे शेयर कर दिए हैं। तो आपको मेरे जो टिप्स हैं वो कैसे लगे तो कमेंट ज़रूर करें उनके बारे में। हमारा प्लाजो बन गया लगभग, बस थोड़ा सा काम बाकी रहा है। अभी भी सीक्रेट बाकी है, अभी भी मैं टिप्स और बाकी देने वाली हूँ। पूरी टिप्स ख़त्म नहीं हुई है अभी भी, तो अभी भी बने रहिए, पूरा देखिए आप मेरी वीडियो। तो ये देखिए, इलास्टिक डल चुका है बिल्कुल बराबर। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये पॉकेट देखिए, बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है। तो अब आप इस साइड में लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो सिलाई है ये फाइनल वाली रही है, और ये जो मोड़ है तो सभी ज़्यादातर तरह से यहाँ से मोड़ लेते हैं और फिर फाइनल लगाते हैं, तो ये गलत है। ये तरीका आपको यूज़ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले ये वाली सिलाई डालेंगे। ये वाली सिलाई डालने के बाद ही जो नीचे का मोड़ है वो लगाएंगे, पहले नहीं लगाना है। तो पहले ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो वो कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पहले हम ये वाली सिलाई क्यों लगा रहे हैं। तो पहले ये वाली सिलाई अच्छे से लगा लेते हैं। बिल्कुल बराबर रखते हुए, कि बिना खींचे हुए, खींचना नहीं है इसको। अब इसको आसन से आसन को मिलाते हुए और यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, ताकि कोई चांस ही ना हो छोटा बड़ा होने का। कई बार होता है कि हल्का हम खींचते नहीं हैं, फिर भी थोड़ा वो छोटा बड़ा रह के आसन थोड़ा सा टेढ़ा जुड़ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, मैंने फाइनल जो सिलाई थी वो डाल दी है यहाँ से। तो अब ये आप देख सकते हो कि ये मोड़ हम क्यों नहीं करेंगे, इसकी वजह से भी कई बार खिंचाव आ जाता है नीचे की साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ेंगे, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहो तो प्रेस से चिपका सकते हो इसको, इस तरह से प्रेस से इसको फोल्ड करके फिर आप सिलाई डाल सकते हो, या सीधी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ ये देखिए आपको प्रेस करके भी दिखा दिया है कि इस तरह से आप प्रेस करके भी इसको फोल्ड कर सकते हो, ताकि आसानी से हो जाए, कोई सलवट वगैरह चुन्नट वगैरह ना आए इसमें। अगर आप ये वाली सिलाई सीधी डाल देते हो और ये फिर बाद में आप फाइनल जो सिलाई है आसन वाली वो डालते हो, तो वो उससे क्या होगा कि आपके जो पहनने के बाद पहले तो बिल्कुल सही लगेगा, पर पहनने के बाद उसमें खिंचाव आने लग जाएगा। तो आप सोचोगे कि कटिंग स्टिचिंग सब सही है, फिर खिंचाव क्यों आ रहा है। तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ करके देखो, आपका जो प्लाजो है अगर कटिंग सही है, स्टिचिंग सही है बाकी की, तो ये खिंचाव नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से इस तरह से मोड़ कर रहे हो, आप पेंट प्लाजो सिल रहे हो या खुला प्लाजो सिल रहे हो, तो उसमें आप स्टिचिंग इसी तरह से डालें। नीचे की जो स्टिचिंग मैंने आपको बताई है, तो मोड़ आप लास्ट में डालें, बिल्कुल लास्ट में, फाइनल में। तो जब भी आपका प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये देखिए, हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। आप प्रेस से हेल्प ले सकते हो। अगर प्रेस से भी नहीं सेट बैठ रहा तो आप पहले सुई से कच्चा जो सिलाई होती है वो डाल लें, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम सिल रहे हो तो अगर आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो, पर ये सिलाई आप इसी तरह से डालें, न कि आप शॉर्टकट यूज़ करें। कि अगर उस तरह से डाल रहे हैं शॉर्टकट यूज़ करके तो वो सही नहीं है, फिर उसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। अगर आप मेहनत भी कर रहे हो और सही भी नहीं बैठ रहा तो दोनों में इस तरह से फोल्ड हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक इसका किस तरह से आया है। ये देखिए हमारी पॉकेट।
और ये इस साइड में भी आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई है। और ये देखिए चौड़ाई इसकी, तो बिल्कुल जो नॉर्मल नाप होता है उसके बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये मैंने मोरी भी देखी मीडियम रखी है, 8 इंच पे तैयार रखी है इसको मैंने। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, आप नेक्स्ट टाइम क्या देखना चाहते हैं आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज ये प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग और पॉकेट लगाना, लास्ट डालना, और इसमें काफ़ी सारे मैंने आपको टिप्स भी दिए हैं, तो ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। यूज़ करके ज़रूर देखें, ये ना सोचें कि मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही बोल रही हूँ, पर ऐसे नहीं बोल रही, ये आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।